हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड पीसीएस के सीसेट सेशन की, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं सीसेट मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन पे हमारा बेसिकली फोकस है। तो ज्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन ये रहा, इस तरह से आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 7:35 पर घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब क्या है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो जब भी आपको मिरर इमेज बतानी हो या दर्पण प्रतिबिंब बताना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाद में मत कहना कि सर भूल गए, गलत हो गया, ये हो गया। जब भी आपको मिरर इमेज निकालनी हो, मिरर इमेज निकालनी हो, तो आप मेरे प्यारे बच्चों 11:60 में से जो भी टाइम दिया हुआ हो उसे माइनस कर लें। ठीक है। और अगर आपको वाटर इमेज निकालनी हो, वाटर इमेज का मतलब हो गया जल प्रतिबिंब निकालना हो, तो आप क्या कीजिए, आप उसे या तो 6:30 में से घटा लो या 18:30 में से घटा लीजिए। आपने बोला ओके। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में किसका पूछ रहा था? मिरर इमेज पूछ रहा था, मतलब हमें ये करना है 7:35 को घटाना है। 7:35 को 11:60 में से घटाएंगे। 60 में से 30 गया 30, और 30 में से 5 गया तो आता है 25। और यहां देखोगे 11 में से 7 गया तो आ जाता है 4। आगे बात समझ में? 4:25 आंसर आ गया। आपने क्या करना है? आपने कमेंट करके बताना है कि इसी टाइम का वाटर इमेज कितना होगा, वाटर इमेज कितना होगा। या अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका मिरर सॉरी जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो वो आपने कमेंट कर देना बस। बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल पहले इत्मीनान से पढ़ना है, हमेशा पढ़ने की आदत, अच्छा पढ़ने की आदत। देखिए, एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं। ऐसे जा रही हैं, ऐसे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनटों के बाद यह रेलगाड़ियां परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी? तो आपने बोला कि ये मान लिया मैंने हरिद्वार है। हरिद्वार से एक ट्रेन चल रही है इधर, कितने की स्पीड से? 55 किलोमीटर की। एक ट्रेन चल रही है इधर, कितने की स्पीड से? 65 किलोमीटर पर आवर की। 1 घंटे बाद क्या होगा? ये वाली ट्रेन यहां पहुंच जाएगी और ये ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? तो आपने बोला 60 किलोमीटर हो गई। 60 कह रहा हूं मैं, 120 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस हो गई। कितने टाइम के बाद? तो आप बोलेंगे 1 घंटे के बाद। ठीक है। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है 150 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम के बाद होगी? तो यहां समझो 120 किलोमीटर की दूरी है, कितने टाइम के बाद? आपने बोला 1 घंटे के। बोले तो 60 मिनट में। यही मतलब हुआ? आपने बोला हाँ। तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम के बाद होगी? तो आप कहेंगे 60/120 मिनट में। मैंने कहा ठीक है जी। तो 150 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम के बाद होगी? तो 60/120 गुणा गए 150। ऐसे करते थे, 60 से ये कट गया, 1/2 आ गया, 2 से इसे काटा, 75 मिनट आंसर आ गया। सबसे आसान जो तरीके होंगे ना करने के, वो बताऊंगा आपको। सो डोंट टेक टेंशन, सारे क्वेश्चंस होंगे। ऑड वन आउट का सवाल है, ऑड वन आउट का सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा विषम है? विषम, ऑड वन आउट कीजिए। लोहार और नेहाई। आपने बोला मुझे नहीं पता इसका मतलब। इंग्लिश में देखा आपने एनविल, यहां भी समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, छोड़ना मत, समझो क्या करना है। दूसरे को देखो, बढ़ई और आरी। आपको समझ में आ रहा है कि कारपेंटर का जो औजार है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो यूज करता है, वो सॉ है, आरी है। नाई बोले तो बार्बर जो है वो सीजर, कैंची यूज करता है। सुनार क्या गहना यूज करता है अपने गहने बनाने के लिए। तो ये गड़बड़ हो रहा है, यही अलग होगा। समझ में आ गई बात? हमें नहीं भी पता था निहाई क्या होता है, मगर हमने और सबको चेक किया और यहां पर अपनी फाइंडिंग से डी ऑप्शन टिक कर दिया, जो कि बिल्कुल
सही है। एक क्वेश्चन में केवल एक ही आंसर सही होगा, दो आंसर सही हो ही नहीं सकते। इस चीज का आपने मेरे प्यारे बच्चों क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अलग जो है उसे बताना है, विषम को चुनना है। विषम कौन है उसे चुनना है। आपसे कहा गया गाजर, आलू, चुकंदर, आपने कहा ये सारे ना जमीन के अंदर होते हैं, जबकि जो टमाटर है वो इकलौता है जो जमीन से क्या होता है, बाहर होता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारा है, दिल के बहुत ज्यादा करीब है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि ये 0 है, 3 है, 8 है। 8 से आपको समझ में आता है कि 3 का स्क्वायर -1 लिख दूं तो 8 हो जाएगा। 3 को क्या लिखोगे भैया, 2 का स्क्वायर -1। 0 को क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर -1। -1 को क्या लिखोगे, 0 का स्क्वायर -1। आपने बोला अबे सही, बिल्कुल सही, गॉट इट। अगला जो होगा वो होगा 4 का स्क्वायर -1, मतलब 15 आंसर हो जाएगा। यहां पे मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, स्क्वायर्स याद करें। स्क्वायर बोले तो वर्ग याद करें। कहां तक याद करें, कम से कम 1 से लेके 20 तक याद करें। उनके अड़ोसी, अड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी भी याद करें, अड़ोसी पड़ोसी भी याद करें कि कौन कौन से नंबर हैं। जैसे 120 मैंने लिखा, 120, तो आप बोलेंगे सर ये 11 के स्क्वायर से -1 है। मैंने लिख दिया 255, तो आपने बोला सर ये 16 का स्क्वायर -1 है। समझ रहे हो बात को। मैंने लिख दिया 290, तो आपने लिखना है कि ये 17 का स्क्वायर -1 है, +1 है। इस तरह से ये भी देखना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, आपको स्क्वायर्स मेरे प्यारे बच्चों याद होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो चीजें इजीली कर पाओगे, दिखेंगी। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। कैसे करते हैं ये समझते हैं। एक कूट भाषा में 1 2 3 को ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लिखने दो। और 3 6 5 को ये लिखा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना भी ऐसी है आपने, ज्यादा ऐसे नहीं कि एक निश्चित कूट भाषा में, जल्दी पढ़ने की आदत। 5 8 9 को इतना लिख रहे हैं, ठीक। अब आपने क्या देखा, इसको और इसको फोकस कर रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को फोकस करूं उससे पहले एक चीज देख लो। मैंने क्या किया, मैंने दोनों में देखा, मेरे को देखा 1 2 3 और 3 6 5 में दोनों में क्या कॉमन है, तो आपने बोला 3 दोनों में कॉमन है। नंबर में तो 3, और इधर देखोगे वर्ड में क्या कॉमन है, तो हमें दिख रहा है कि हॉट है, मतलब और कुछ कॉमन नहीं है। आपने बोला 3 के लिए हो गया हॉट, ठीक है जी। फिर 1 2 3 और 5 8 9 में क्या कुछ कॉमन है, आपने बोला नहीं है। तो फिर क्या करो, इसके साथ देखो 5 3 6 5 और 5 8 9 में क्या कॉमन है, आपने बोला 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। और वर्ड्स में देखोगे तो क्या कॉमन है, तो आपने बोला डे है, इसमें भी डे है और इसमें भी डे है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ये 6 बच जा रहा है ये किसके लिए कोड किया हुआ है। आपने बोला अबे वेरी के लिए, इतना आसान। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही आसान, और आपसे वेरी का ही पूछा जा रहा है। आप आंसर कर देंगे 6 हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गई बात। सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लिख रहे हैं, कमेंट जरूर करके बताइए, ठीक है। और अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि नहीं हो रहा, जैसे डीआई एक बच्चे ने कल लिखा है, तो डीआई के क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ, 1 2 दिन में डीआई के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। मैंने आपकी जो ये बात है ये नोट कर ली है कि डीआई के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एक बच्चे ने लिखा कि मैथ्स ज्यादा करवाइए, मैथ्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा करवाइए, तो मैथ्स वाले क्वेश्चंस आज के पेपर में भी आपको ज्यादा दिखेंगे, मतलब जिनमें नंबर वंबर ज्यादा होंगे, उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन आ गया, मैथ से ही रिलेटेड आपका जो था, है तो वैसे रीजनिंग का, मगर रीजनिंग में भी जो मैथ्स ओरिएंटेड होता है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बताना है। सीधे आप क्या करें, सीधे चेंज करें। मल्टीप्लाई को किससे चेंज कर रहे हैं, यहां देख लो प्लस से, तो सीधे लिखें +12। फिर प्लस का मतलब क्या होता है, आपने बोला भाग होता है, भाग से बदल दो भैया। माइनस का मतलब क्या कह रहे हैं, माइनस का मतलब गुणा कर रहे हैं, तो गुणा 6। डिवाइड का मतलब क्या है, आपने देखा माइनस है 60, आपने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज समझना, आपने बोला क्या भाई, बॉड मास अप्लाई करना। बॉड मास क्या कहता है, तो आप बोलेंगे पहले डिवाइड को करो, फिर मल्टीप्लाई को करो, फिर प्लस को करो, फिर सब्ट्रैक्ट को करो। पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 है और गुणा गए 6 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे
इसको करेंगे मल्टीप्लाई को, 24 आ गया। फिर आपने बोला सब प्लस माइनस ही बचा है, 24, 40 और 24 जोड़ोगे 64 हो गया, 64 में से 60 घटा लिया तो आंसर आ गया 4। ऑप्शन में आपका टिक लगाया हुआ क्वेश्चन अगर नहीं भी मिलता है तो वही आंसर है, नन ऑफ द एबव। अपने ऊपर जब कॉन्फिडेंस होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे, कोई भी दिक्कतें आपको नहीं होने वाली। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 है 8 है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था और मेरे को क्या दिखा, मेरे को दिखा यार इस तरह के क्वेश्चंस ना बच्चे परेशान होते होंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। और क्यों परेशान होते हैं मैं समझाता हूँ। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये मिसिंग टर्म पूछ रहे हैं मगर शुरुआत में इन्होंने पैटर्न बनने नहीं दिया। और पैटर्न बनने नहीं दे रहे शुरुआत से, तो फिर कैसे कर पाएगा बच्चा। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड से चेक करना चाहिए। अब आप बोल रहे यहाँ तो बड़े नंबर है, मैंने कहा हाँ बड़े नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। इससे इधर की तरफ आना है तो आपने क्या किया, पहले आधा करके देखते हैं ना। 432 का आधा 432 का हाफ करोगे तो आपने बोला 216 होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 216। उसमें से कितना माइनस कर लूं, 6 माइनस कर लूं। आपने बोला हाँ 210 आ गया। फिर 210 का हाफ किया 105 आया। उसमें से कितना माइनस करूं, 5। कितना आ गया भैया, 100 आ गया। फिर 100 का हाफ करो, कितना आ गया, 50। उसमें से कितना माइनस करूं, देखो पहले 6 कम किया फिर 5 कम किया, अब कितना कम करोगे, 4 कम करोगे। 4 कम किया तो कितना आ गया, 46 आ गया। 46 का आधा कितना होता है, 23 होता है। उसमें से कितना कम करूं, आपने बोला 3 कम कर लो सर। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आना चाहिए नहीं आना चाहिए, 20 आना चाहिए। फिर 20 का लास्ट तक लेके जाना है, जो पैटर्न चल रहा है ऐसे नहीं यहीं पे खुश हो गए। 20 का किया, 20 का किया हाफ, 10 आ गया। 10 में से कितना माइनस करूं, 3 के बाद 2 कम करेंगे तो कितना आ गया भैया, 8 आ गया। फिर 8 का क्या करें, आधा करें, 4 आ गया। 4 में से 1 कम करो, कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपने बोला सर पैटर्न ना शुरुआत से लेके लास्ट तक चलता जा रहा है, चल रहा है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। खुश होना है इसे देख के कि वाओ आ रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है, समझिए क्या है क्वेश्चन में। एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है। मैंने यहां पे राजू लिख दिया, राजू का फेस इधर ही की तरफ है कह दिया मैंने। बाएं से कौन से नंबर पे, 8वां है। 8 हो गया ये, मतलब इसके इस साइड से अगर काउंट करोगे तो 8वां है राजू। एवं रामू के बाएं से 9वां है। अब रामू भी है कहीं पे, राजू एंड रामू, रामू यहां पे लिख दिया। और रामू के बाएं से, तो बायां बोले तो इधर हो गया, मतलब यहां से गिनूंगा 1 2 3 और यहां तक जाऊंगा, यहां पे 9वां लिखूंगा इस साइड से, मतलब यहां 8 हो गए और ये 9वां पोजीशन हो गई। आ रही है बात समझ में, आपने बोला हाँ 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 ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 9वां है जो कि दाएं से 5वां है। जो कि का मतलब रामू के ही बारे में बात चल रही है, कहां से, दाएं से 5वां है। मतलब अगर इस साइड से पोजीशन देखी जाएगी तो रामू की 5वीं पोजीशन है। अब समझो सवाल को क्या हो रहा है, ऐसे करके मैंने ब्रेक कर लिया सवाल। आपने बोला ठीक है सर, अच्छी बात है अगर आप ये कर रहे हो तो। अब यहां तक देखो, यहां तक कितने लोग हैं इस साइड से, तो आपने बोला 8 लोग हैं। रामू और राजू के बीच में यहां कितने लोग हैं, आपने बोला अरे सर 8 लोग यहां भी हैं। 8 प्लस 8 कितने हो गए, 8 प्लस 8 कितने हो गए, 16 हो गए। और यहां कितने लोग हैं, ये भैया 5 है, प्लस 5 कर लोगे, 8 8 16 और 5 21 होता है। 21 आंसर करो और मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाओ। आपने बोला ठीक है सर, सही हो गया, सही समझ में आ गया। एक बार खुद से भी करना है इस क्वेश्चन को। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना है। तो पहले तो आप अनुपात देख लो, यहां भी 2:5 है। इसको देखोगे दोनों नंबर 7 से आते हैं, 14 से आते हैं। 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 2:5 आ गया। इन दोनों में देखोगे 8 दूनी 16, 8 पंज 40, 2:5 आ गया। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो पहली वाली कंडीशन तो सारे के सारे ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने देखा यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो अगर आपको मैथ्स नहीं भी आती है ना, तो आप क्या करो, इस ऑप्शन में 16 16 जोड़ के देख लो, 1:2 कौन बना रहा है। जैसे मैंने इसमें 16 जोड़ा तो ये 36 हो गया और ये हो गया 66। इनका रेशो देखोगे तो क्या 36 का डबल ये होता है, आपने बोला नहीं, क्योंकि 1:2 कह रहा है। इसमें 16 जोड़ा, 6 जोड़ेंगे तो आ गया 34 44।
और ये हो जाएगा 86। क्या ये 44 का डबल 86 होता है? आपने बोला नहीं। 16 में 16 जोड़ेंगे, आ गया 32, और इसमें भी 16 जोड़ोगे तो आ गया 56। क्या इन दोनों का अनुपात भी कितना होता है? 1:2 होता है। 32 का डबल 64 होता है। 16 ही तो जोड़ना था, नहीं 32 में जोड़ोगे, देखो 16 जोड़ा, आ गया 48, और यहां 16 जोड़ोगे आ गया 96। आपने बोला हाँ, यहां पर हो रहा है, यहां पर अनुपात 48 एकम 48, 48 दूनी 96। आपने बोला हाँ सर, यहां पर जो रेशो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1:2 का हो रहा है। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो आंसर हो जाएगा ये। तो ये बेसिकली ऑप्शन से करने वाले तरीके हैं। फिर आपने देखा इन दोनों नंबर के साथ कुछ ऐसा करना है कि 10 बन जाए, तो आपने 10 को सोचना है। 10 किसी के पहाड़े में आता है, कुछ जोड़ के आता है। 2 और 3 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि 10 हो जाए? तो आपने बोला अरे 2 और 3 को अगर जोड़ लें तो 5 आता है। मैंने कहा हाँ, और 5 को इस 2 से गुणा कर लें तो 10 आता है। आपने बोला बिल्कुल। कैसे देखा मैंने? 10 5 के पहाड़े में आता है। फिर मैंने 63 देखा। अब तो मेरे को लॉजिक पता लग गया ना, उसी लॉजिक को आगे लेके जाना है। इन दोनों को जोड़ा, 9 आ रहा है, 9 को 7 से गुणा कर ली, 63 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 11 आ रहा है, 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर ली, 66 आ गया। 8 और 4 को जोड़ा, 12 आ रहा है, 12 को 8 से गुणा कर ली, 96 आ गया। आपने बोला हाँ ठीक है। यहां पे क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ोगे, 16 आ गया, और 16 की 9 से गुणा कर ली तो 144 आ गया। पहले वाले नंबर से ही गुणा कर रहा है, पहले वाले नंबर से ही गुणा कर रहा है, तो ज्यादा घबराने की आपको कोई भी दिक्कतें नहीं हैं। ठीक है जी, आगे आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। फिर आपने देखा ये टेबल बेस है, ये वाला बताना है। अब आपने 25 देखा ना, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। 144 में देखो 12 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, और 17 का स्क्वायर है। अब आपने देखा कि 5 और 12 के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 60 आ जाए? बोलो बोलो। तो आपने बोला हाँ, गुणा कर लेंगे सर इनकी, 60 आ गया। 9 और 5 के साथ कुछ कर सकते हैं, सॉरी 9 और 15 के साथ कुछ कर सकते हैं, गुणा कर लेंगे। तो 17 की 7 में गुणा कर दी, कितना आ गया? 119 आ गया। पहाड़े, पहाड़े मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़े 1 से 20 तक के पहाड़े एक बार देखोगे भी ना तो पुराना जो बचपन में पढ़ा हुआ है सब याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। एक ट्रेन 840 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को जब क्रॉस करती है, तो ट्रेन ना खंबे को क्रॉस नहीं करती, ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। समझो इसे, ये खंबा बनाया मैंने, ठीक, और ट्रेन ना यहां से गुजरेगी, मान लो ये है ट्रेन। ये ट्रेन जब जाएगी तो ऐसे जाएगी। आपने बोला हाँ, तो किसको क्रॉस करवाएगी? अपनी लेंथ को ही क्रॉस करवाएगी। कितनी है ट्रेन की लेंथ? तो आपने बोला 480 मीटर लंबी ट्रेन है। अपनी लेंथ को इसने क्रॉस करवाना है, कितने सेकंड में क्रॉस करवा दे रही है? 32 सेकंड में। तो 480 दूरी बटे समय, समय कितना दे रखा है? 32। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इस सवाल को ऐसे ही याद रखो, है ना। अब ये किस में है? मीटर में है। ये किस में है? सेकंड में है। तो आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा। स्पीड जो आएगी वो किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। मगर आंसर किस में दे रखा? किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 16 दूनी 32, 16 3 48, 0 2 से इसे काट दिया, 15 आ गया। तो 15 मेरे प्यारे बच्चों आ गया मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। अब आपने क्या करना है? इसको 15 मीटर पर सेकंड इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो याद रखो, किलोमीटर पर आवर में जब बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। 5 से ये कट गया, 3 हो गया, 18 3 54 है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाइए। याद रखना ये कैसे करना है ना। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5, और उल्टा करना हो तो 5/18। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल, दिल के करीब हो सकता है। आपने कहा कि पहले यहां +2 कर रहे हैं, फिर +9 कर रहे हैं, फिर +2 कर रहे हैं, फिर +9 कर रहे हैं, फिर +2 कर रहे हैं, फिर +9 कर रहे हैं। 9 करोगे भैया कितना आ गया? तो आप कहेंगे 39।
9 आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा, भाई इसको और इसको जोड़ना है। तो देखो ये 0.01 का स्क्वायर है, 0.1 का स्क्वायर है, पॉइंट को हटा दो अगर तो 1 ही तो है, 1 के आगे 0 लगे हुए तो क्या ही फर्क पड़ता है। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, इसकी वैल्यू पहले लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट है, 1 2 है, तो अब पॉइंट के बाद डबल डिजिट हो जाएंगी उसकी, तो 1 2 3 4 डिजिट हो जाएंगी, फिर पॉइंट लगाओ, इसकी वैल्यू आ गई है, और इसकी वैल्यू क्या है, 0.01। इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों ऐड करोगे 0101 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? है कोई ऑप्शन? तो आपने बोला ए ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ इस बार भी आया था। इस वाले क्वेश्चन को रटना नहीं, इसको समझना है। समझना क्या है, इन्होंने कहा कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस, पहले तो ये पता होना चाहिए कब होता है, 15 अगस्त को होता है, और 1988 को, 1988 की बात कर ली। क्या पूछा गया भैया, दिया हुआ क्या है, वेनसडे था, बुधवार था, अगले साल पूछ रहा है। ठीक है, जब आप अगले साल में जाते हो 1988 से 1989 हो जाता है, 15 अगस्त ही, तो भैया एक दिन आगे बढ़ता है, ये याद रखना। क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। एक और चीज समझो इसमें, कोई बच्चा कहेगा मगर सर ये तो क्या था, लीप ईयर था, ऐसे कैसे कह दिया आपने। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो साल है वो लीप ईयर है, मगर आपने ये देखना है क्या इस ड्यूरेशन में 29 फैब 1988 आ रही है, इस अंतराल में क्या ये वाली डेट आ रही है, तो एक्स्ट्रा दिन तो यही था। तो आपने कहा नहीं आ रही है, तो आपने सीधे सीधे अगले दिन पे चले जाना है। अब इस सवाल में आपने मुझे बताना है कि 1987, 15 अगस्त 1987 को कौन सा दिन होगा। कमेंट कीजिए और बताइए कि सर ये वाला दिन होना चाहिए इसका आंसर। गॉट इट? क्लियर हो रही है बात? इसका आंसर क्या आ गया था, ये आ गया था, इसका आपने आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। अब ए बी की वैल्यू दे रखी है 16, हमें नहीं मालूम कि ये क्या है, डॉट का मतलब गुणा है, प्लस है, यहां भी दे रखी है, यहां भी दे रखी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपने सोचनी है वैल्यूज कि भाई बी और सी के साथ ऐसा क्या करें। तो हम ले सकते हैं 3 और 8 हो सकती है, 8 और 3 भी हो सकती है, तो वैल्यूज आपने सोचनी है। ठीक है, एक ही जगह क्या होगी, 2 और 8 करके क्या 16 होता है, हाँ होता है। अगर बी को मैंने 8 ले लिया तो सी की जगह कितना लूंगा मैं, 3 लूंगा। कर क्या रहा हूं मैं, गुणा ही कर रहा हूं। फिर सी को अगर मैंने 3 ले लिया, ए को मैंने 2 ले लिया, तो क्या 6 हो जाता है, आपने बोला हाँ हो जाता है। मतलब ए बी और सी की सबकी वैल्यू निकल गई। ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 8, सी की वैल्यू आ गई 3, 8 दूनी 16, 3 48 आंसर हो जाएगा। आपने बोला ठीक है जी। फिर ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ये सवाल बहुत परेशान करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा देखना। देखो राम लिखा हुआ है, 3 लेटर हैं, तो 3 ही नंबर लिखे हुए हैं, आपने बोला हाँ लिखे हुए हैं। श्याम 1 2 3 6 लेटर हैं, यहाँ पे कितने नंबर लिखे हुए, 6 ही लिखे हुए। फिर आपने ये देखना है माया में जो लेटर्स हैं MAYA, क्या वो यहाँ तो नहीं है। आपने बोला अबे सर, आई मीन हाँ सर यहाँ है, MAYA सीधे सीधे कोड कर रहा है, इट मीन्स। तो माया के लिए क्या होगा, 6171 है क्या कोई ऑप्शन। आपने बोला हाँ जी है। कोडिंग डिकोडिंग के इस तरह के सवालों में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ नंबरिंग वंबरिंग कर रहा होगा, कुछ जोड़ रहा होगा, घटा रहा होगा, मगर आपने सबसे पहले यह ऑब्जर्व करना है कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद नंबरिंग पे जाना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। एक कक्षा में 15 छात्र गणित में, कुछ बच्चे तो भैया गणित वाले हैं, गणित वाले जो गणित में फेल हुए, गणित में फेल। फिर दूसरे बच्चे हैं भौतिक विज्ञान में फेल हुए, भौतिकी में फेल हुए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल हुए। ठीक है, तो जो गणित में फेल हुए वो थे 15, भौतिकी में फेल हुए वो थे 20, मगर इन्होंने एक और चीज दी, दोनों में फेल भी दे दिए 10। अब जो ये दोनों में फेल हैं वो तो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, इसमें भी जुड़ के आ रहे हैं, इसमें भी जुड़ के आ रहे हैं, मतलब 2 बार जुड़ गए वो, तो इसलिए उन्हें एक बार घटाना
ठीक है, ये आ जाएगा टोटल जो फेल हो रहे हैं। इन दोनों को जोड़ लूं तो 35 आ गया, 35 में से 10 घटा लिया तो आंसर आ जाएगा 25। 25 ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में अनुत्तीर्ण हुए। गॉट इट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। 7:15 पर घड़ी की मिनट, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताना है। तो एक सीधा सा फॉर्मूला बार बार बताता हूं, थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 R। ये आपने याद रखना है। मिनट की वैल्यू आपको दे रखी होती है सवाल में, ये है मिनट की वैल्यू। आवर की वैल्यू आपको ये दे रखी है, वैल्यू पुट करनी है। थीटा बराबर आ गया 11/2, मिनट की जगह रखोगे 15 माइनस 30 इंटू 7, 7×21 210, तो ये आ गया 165, 160, 160, 80, 80 बोले तो 82.5। डी की वैल्यू आ गई 210 में से 80 गया, तो भैया ये और इसमें से एक आंसर होगा। ये तो हो नहीं सकता, यही होगा, यही आंसर है। ठीक है जी, आगे बात समझे। अब आपने मुझे बताना है 3 बजकर कमेंट करके बताना, 3:15 में घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है। कमेंट कीजिए। इस तरह के सवाल ना यूकेपीएससी के फेवरेट होते हैं, तो इनको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगला सवाल, 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सीधे सीधे जवाब कह दूं तो 25 है। ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक, लिख भी देता हूं। पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये समझते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। जैसे 2, 3, 5, 7। देखो 2 फैक्टर का मतलब क्या हुआ, 2 किस किस से डिवाइड होता है, एक तो 1 से होता है, एक 2 से होता है, और किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या, 2 नहीं होता। 3 देखो केवल 1 से और 3 से डिवाइड होता है। 5 1 से और 5 से डिवाइड होता है। 7 1 से और 7 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 11 देखोगे 1 और 11 से होता है। 13 देखोगे 1 और 13 से होता है। 17 देखोगे 1 और 17 से होता है। 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए, है ना। तो ये सारे आपने लिखने हैं। एक बार लिख के जरूर बताना और कमेंट करके बताना भैया, मुझे कमेंट करके बताना कि 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये कमेंट करना है। कमेंट करके बताओ क्या है, तब जाकर के मानूंगा कि हाँ आपने लिखे हैं। 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर लिखने, इससे आपको आइडिया हो जाएगा ये प्राइम नंबर है या नहीं है। और कमेंट करके ये जरूर बताना है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, डीआई पे बहुत जल्द मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उन पे भी वीडियोस आने वाली हैं। सो डोंट वरी, पढ़ते रहो, करते रहो। हमारे सेशन जो हैं ये इन्हें देखते रहिए और जो चीजें मैं कह रहा हूं आपसे करने के लिए वो कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार सर ने तो किया, मगर हमें भी, हमसे भी क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो। कल फिर मुलाकात होगी इसी तरह के एक और सेशन के साथ। तब तक बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश में। थैंक यू।